नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं आपके अपने फैमिली पर। साथियों, आज विशेष चर्चा करनी है हमें बहुत सारे मुद्दों पर, तो आप लोग प्लीज़, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे और सारी बातें जो आपके दिन भर के कन्फ्यूजन होते हैं, दिन भर के जो आपके डाउट होते हैं, उसको लिया जाता है। कुछ बच्चों का यहाँ पर नाम भी लिया जाता है जो विशेष रूप से किसी अलग से कमेंट किए होते हैं, या फिर सबका एक ही कमेंट होता है, तो मैक्सिमम कमेंट्स जो जिस टॉपिक पे हुए रहते हैं उसके विषय पर जरूर चर्चा किया जाता है। तो आज भी ऐसा ही है, जो भी बच्चे पूछे हुए जो भी बातें उस पर चर्चा करेंगे। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस सेशन से डेली जुड़ा करें। ये डेली 9 से 9:30 बजे के बीच में होता है, 9 से 9:30 बजे PM के बीच में, और दिन भर के जो क्लासेस होते हैं वह होते रहेंगे। और रह की बात, जो आज थोड़ी सी दुविधा थी, थोड़ी सी बहुत ज़रूरी काम था, और पर्सनली कह लीजिए, और काफ़ी ज़्यादा दुख की बात भी थी, तो वह शेयर नहीं कर सकते हम आपसे। लेकिन इस वजह से आपको 3 बजे वाला क्लास और 5 बजे वाला, 5:30 बजे वाला क्लास नहीं मिला है साइंस का और SST का। लेकिन मैथ में मात्र 5 यूनिट और बचे हैं, उसको ख़त्म करने के बाद हम सीधे SST और साइंस और इंग्लिश पर धावा बोलेंगे। आपके एग्जाम से पहले पहले हमने टारगेट बनाया है सारे सब्जेक्ट को निचोड़ दे देना आपको। जिस प्रकार से यूपी टेट का निचोड़ हमने दे दिया है, इसी चैनल के प्लेटफॉर्म पे पड़ा है, वैसे हम सारे चीज़ों का निचोड़ दे देंगे। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, हम फ्री सेवा देने के लिए पूरे मूड में हैं। और जो बच्चे यह पूछ रहे हैं सर टेलीग्राम कहाँ है, तो हम उनसे बता देना चाहते हैं कि टेलीग्राम इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में, नीचे डिस्क्रिप्शन बना होगा, वहां पर जाएंगे तो लिंक बना होगा सबसे ऊपर ही टेलीग्राम का लिंक। तो टेलीग्राम पर जुड़कर आप सीधे सारे के सारे जो पिछले, जो आपके सुबह सुबह एक मात्र 2 मिनट का करंट अफेयर का सेशन आता है, आप बड़े बड़े चैनलों से करंट अफेयर देखिए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि वह बहुत ही महान लोग हैं जो आपकी सेवा में लगे हुए हैं। आप देखिए, जाहिर सी बात है, सब देखिए, सब जगह। हमने ये नहीं कहते कि हमारे साथ आप दूसरे का मत देखिए, देखें भाई, लेकिन प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, मात्र 2 मिनट का सेशन होता है। अगर आप ब्रश करते करते वक्त भी अगर उसे देख लेंगे ना, तो आपका रिवीजन हो जाएगा, रिमाइंड हो जाएगा जो चीज आपने किसी और से पढ़ा है। बस यह मानना होता है हमारा, और ना ही हम किसी चीज को चाहते हैं कि आप देखें ही तो देखें, मेरा ही देखें ना, ऐसी बात भी नहीं है। आपका मन है, आपके पास राइट है सारी, तो आप सारी चीजें फॉलो कर सकते हैं। चलिएगा, सबसे पहले बात कर लेते हैं NTPC स्कैम की। सारी बातें करेंगे, यूपी टेट के एग्जाम के विषय में बात करेंगे, DLED एग्जामिनेशन फॉर्म की, यूपी टेट के लिए बहुत सारी विशेष चर्चा करेंगे हम आज कि एग्जाम कितने होते हैं, फिर इसके बाद दिन भर के, अगर इस बार टला तो फिर कब होगा, सारी बातें करेंगे डिटेल से। DLED एग्जामिनेशन फॉर्म के विषय में चर्चा करेंगे, जो बच्चे भर दिए हैं, जो बच्चे नहीं भरे हैं, दोनों के लिए फायदा और नुकसान, दोनों बातें करेंगे हम। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। ग्रुप डी के एग्जाम के बुक के बारे में बात करेंगे। ग्रुप डी बहुत ही सुनहरा मौका है उन बच्चों के लिए जो बच्चे इंजीनियरिंग का डिग्री लेकर बैठे हुए हैं, जो बच्चे BSc में मैथमेटिक्स लेकर बैठे हुए हैं, क्योंकि मात्र 6 महीने से 1 साल के बाद अगर वह ग्रुप डी में किसी तरह घुस जाते हैं रेलवे डिपार्टमेंट में, उसके बाद 6 महीने से 1 साल के अंदर उनका प्रमोशन हो जाता है। लगभग वो डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर वह JEE तक जा सकते हैं, मात्र 1 से 1.5 महीने में, 1 से 1.5 साल में, मात्र इतने में उनका प्रमोशन होता है, और बहुत अच्छी खासी सैलरी मिलती है। इसमें बहुत ज़्यादा अलाउंसेस इनको दिए जाते हैं, रिलैक्सेशन बहुत ज़्यादा मिलते हैं हर एक फील्ड में, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वह डिपार्टमेंटल में कोई अवार्ड वगैरह हो, इन सब में बहुत ज़्यादा इनको मिलते हैं रिलैक्सेशन, और बहुत अच्छा जॉब है भाई। मैंने नहीं कहते ग्रुप डी बहुत ही छोटे लेवल का जॉब भाई, देखना 30-32 हज़ार फेंका नहीं है, और ना ही किसी, आज तो आदमी इतना तक मतलब कर रहा है किसी तरह एक जॉब लग जाए, तो आप लोग बिल्कुल भी इसे छोटा ना समझें और बिल्कुल डटे रहें। 1,03,000 वैकेंसी है, आपका सीट एक फिक्स है, ठीक है, लगे रहिए। इसके विषय में चर्चा करते हैं, बुक थोड़ी सी बताएंगे आपको। स्कूटनी के पहले एग्जाम हो सकता है क्या, देखना, कुछ बच्चों का कहना है कि सर हमने स्कूटनी के फॉर्म डाल दिए हैं, और ऐसे में अगर स्कूटनी के रिजल्ट ना आते हैं और हमारे एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं, मान लीजिए स्कूटनी में हम फेल हो जाते हैं, वैसे तो 100% है आपके सारे रिजल्ट निगेटिव ही आने वाले हैं, उसमें नो चेंज NC लिख कर आएगा, नो चेंज, कोई चेंज नहीं हुआ। अगर ऐसा लिख कर आता है तो क्या सर स्कूटनी के रिजल्ट के पहले हम एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, इसके विषय में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि एक बार ऐसा हो चुका है, पिछली बार भी ऐसा हुआ था। स्कूटनी का रिजल्ट आने से पहले पहले बहुत ज़्यादा बच्चों के दबाव के कारण PNP ने एग्जाम लिया था ना, तो हो सकता है इस बार भी ऐसा हो, और ना हो, जो रूल है भाई, एग्जाम के पहले पहले स्कूटनी का रिजल्ट आ जाता है, अन्यथा कंडीशन में जब तक स्कूटनी का रिजल्ट नहीं आता तब तक आप एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं डाल सकते हो। उन बच्चे जो खास करके जो स्कूटनी के फॉर्म डाल रखे हैं, ये बात होती है। थोड़ा सा इसे मंथन करेंगे हम। वैसे अगर कुछ कॉलेज वाले हैं जो बोल रहे हैं डायरेक्टली कि हम स्कूटनी के रिजल्ट के पहले उनका एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं ले सकते जो स्कूटनी के रिजल्ट के लिए डाले हैं, और रहा की बात जिनके बैक प्रशिक्षु हैं, सेमेस्टर बैक है, उनका इस बार एग्जाम भी नहीं होगा। किसी भी डाइट वाले ने, किसी भी डाइट पर ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि किसी निजी संस्थान में उनका एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भराया जा रहा है। आप नेक्स्ट टाइम का वेट करेंगे, ठीक है भाई, इस बार नहीं होगा।
डीएलएड फोर्थ चांस, इसके विषय पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे क्योंकि हमें हापुड़ डाइट से एक सूचना मिला है कि बच्चों का कहना है कि सर हमारे हापुड़ डाइट पे बताया गया है 100% श्योर के साथ बोले हैं कि आपका फोर्थ चांस मिलेगा। अगर एक डाइट में फोर्थ चांस मिलता है ना तो समझ लीजिए ये लीकेज है और ये डाइट है, ये यूपी के डीएलएड हैं। 15 डिस्ट्रिक्ट हैं, 15 डाइट, सॉरी 75 डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे यूपी में, तो 75 डाइट, अगर 75 डाइट हैं, अगर एक डाइट भी कोई रूल बनाता है किसके बिना बना देता है, किससे बिना पूछे, आखिर उसको अलग से कोई अलायंसेस रिलैक्सेशन थोड़े मिले हैं कि वो तुम चलो भाई तुम्हारे लिए अलग है, तुम इधर अपना थाली लेके चलो और सब एक तरफ है 74 की 74, तुम 75वां एक तरफ चलो, तो ऐसा थोड़े होता है। 75वां अगर कुछ कर रहा है, अगर उसको पीएनपी सपोर्ट कर रही है, इसका मतलब सभी को मिलेगा। और याद रखना बच्चों, चाहे जितना दुख हो, हर दुख के बाद एक नई उजाले हमको देखने को मिल जाते हैं। हम सारे विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले एनटीपीसी पे आते हैं। एनटीपीसी स्कैम, देखना भाई ये बहुत बड़ा बवाल है। पता है जिन बच्चों का 75 नंबर है, जिन बच्चों का 78 नंबर है, जिन बच्चों का 79 नंबर है, इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। सोचो कितनी बड़ी बात है भाई। पिछली बार जेई का एग्जाम हुआ था, जेई के एग्जाम में अगर बात करें, हमारा हमारा जो था 73 नंबर था, हमारा 73 नंबर था। खैर हम डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में छठे थे, लेकिन 73 मार्क्स थे हमारे। और आरपीएफ का एग्जाम हुआ था एसआई का 2018 में। हमने ग्रेजुएशन उस समय कंप्लीट किया था 2019 में, तो उस समय सीधा हम एग्जाम दिए थे। उस समय मेरा नंबर आया था भाई 120 में 105 नंबर आया था, 105 नंबर आया था पूरा नॉमिनेशन के बाद। उससे हमारा सिलेक्शन हुआ था। खैर ज्वाइंटिस के कारण हमने दौड़ने वहां पर, कुछ भी हुआ हो, ज्वाइंटिस के कारण, ज्वाइंटिस भाई कौन जानता है क्या हो जाएगा। उस समय थोड़ा सा हम बाहर भी बहुत ज़्यादा रहते थे, और जो पानी आती थी, जो पानी आता है या जो निगम वाला, जल निगम वाला, उसको पीते थे। और खैर उसी के कारण मेरे लीवर में बहुत ज़्यादा एक तरह से जो बिलरुबिन होते हैं वो निकलने लगे थे, और समझ रहे हैं ना, पीलियापन हो जाता है पूरा, और दिक्कत हो गई थी, जिसके कारण हम ये एग्जाम मतलब निकला गया था लेकिन दौड़ने नहीं जा पाए थे। तो उस समय जो बना था नॉमिनेशन, उस समय भी वो अलग क्राइटेरिया था। जब 20% 20 गुना बोले हो तो 20 गुना आप लिए थे। और इसमें भी जो आपका आरआरबी एक और एग्जाम हुआ था ना, लोको पायलट का, वो हमारा इंटर बेस पे था, 2018 में आया था। उसमें ग्रेजुएट हम नहीं हुए थे, तो ग्रेजुएशन में तो ना, लेकिन हम इंटर लेवल पे भरे थे, अप्लाई किया था मैंने। तो उसमें सेकंड, मतलब कि फर्स्ट में हुआ था, सेकंड में फिर उसके बाद 2 पेपर हुए थे। तो उसमें एक में बहुत अच्छा नंबर था, और जिसमें पासिंग था वही में, उसी में थोड़े पॉइंट से कुछ हमारा रुक गया था। तो खैर उसमें भी आपने बोला था कि 20% लेंगे, तो लोको पायलट में 39 39 38 38 वाले नंबर का सिलेक्शन हुआ था। और यह यूपी टेट है, सॉरी एनटीपीसी है। एनटीपीसी में देखो इतने इतने नंबर लेकर लोग नहीं सिलेक्ट हो पा रहे हैं। इसका मात्र यह गुड़ा गणित है। इतना समझ लो बच्चों, यह एक तरह से कुत्तों की पार्टी होती है ना, साफ साफ बोलेंगे। जो बच्चे जिसको बुरा लग रहा लगे भाई, क्योंकि अथॉरिटी यह हमारे लायक नहीं है। ये भारत में सरवाइव कर रही है कैसे, और भारत में पढ़े लिखे उससे ज्यादा लोग घूम रहे हैं। जो अथॉरिटी जाके बैठी हुई है वहां पर, वो किस प्रकार से ये चेक कर रही है। एक अगर वैसे वैसे जो हमारे स्कूल के, हमारे कोचिंग के जो टीचर हैं, अगर उनको बोल दिया जाए ना, भैया आप टेस्ट लो, टेस्ट लेकर कॉपियां चेक करिए, बेहतरीन कॉपी चेक करेंगे, और जिस प्रकार से कॉपी चेक होना चाहिए वैसे चेक किया जाएगा। लेकिन यह सब देखो यहाँ पर भैया 92 तुम बना रहे हो मेरिट लिस्ट। अब एक बंदे को तुम 5 पोस्ट दे रहे हो, वो बंदा जब एक पोस्ट लेगा तो 4 पोस्ट खाली जाएगा, तो कहाँ घुसाओगे उसे? अपने किस बिल में घुसाओगे अपने? भाई देखना, इस बात को इतनी ज्यादा गर्मी है हमारे दिमाग में ना भाई, इसको लेकर इनका मतलब कि थोबड़ा फोड़ देना चाहिए मार मार के। भाई तुम, भैया हम माननीय नरेंद्र मोदी जी से, पीएम जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई ऐसे लोगों को ना भरकर आप अपने ही पार्टी का ब्यौरा खराब करते हो। पहली बात है, यह प्राइम जो आपके मंत्री जी हैं, मंत्री जी को साफ साफ यह जांच बैठानी चाहिए, और इसको फिर से एनटीपीसी का रिजल्ट निकालना चाहिए। 20 गुना जब आपने बोला है तो 20 गुना लेना चाहिए। अगर 20 गुना निकालते हैं तो 60 प्लस नॉमिनेशन के बाद वाले जितने प्रशिक्षु हैं, जितने अभ्यर्थी हैं, सब के सब इसमें आएंगे। भैया 7 लाख बच्चों की बात हुई है, तुम 3 लाख 3.5 लाख बच्चों को ले रहे हो, इसका मतलब तुम साफ साफ घोटाला कर रहे हो इसमें। जो सीटें बच जाएंगी ना, इसे ये भाड़ा पे बेचेंगे, बस ये कहनाम है इनका। और सारी बातें, यही सोच, यही दिमाग है इनका। जो इनकी दिमाग है ना, अब भारत 200 साल पुराना भारत नहीं है, अब 1947 के बाद वाला भारत है, जो पढ़ा लिखा भारत है। अगर तुम शिक्षा दे रहे हो ना, तो एक तरह से अपने लिए जहर बना रहे हो, इतना याद रखना। अब शिक्षा तुम क्या दोगे? अब शिक्षा तो हम लोग देते हैं फ्री सेवा में। भाई अगर हमारे भारत में पढ़े लिखे भी हैं ना, तो याद रखना, जो घूस देकर, जो किसी भी माध्यम से वहां पर जाकर बैठे हैं ना, मंत्री की बात कर लें, सीधे सीधे मंत्री की बात करें, मंत्रालय में जो मंत्री को सुझाव देते हैं ना, वो भी हमारे आईएफएस, आईपीएस और आईएएस ऑफिसर होते हैं। मंत्रालय जिनके हाथ में सीधा होता है। और
ये एनटीपीसी की कॉपी की चेकिंग जो की है ना, ये बिल्कुल मतलब कि बेतुके ढंग से आया है रिजल्ट। इतना समझ लीजिए मित्रों, बहुत ही ज़्यादा दुख है बच्चों के दिल में। अब बच्चों का एक ही सहारा है, मात्र ग्रुप डी। बच्चे रो रहे हैं। एक हमारा चलता है, ग्रुप चलता है एनटीपीसी ग्रुप डी का, व्हाट्सएप पर चलता है, उसमें कम से कम 200 प्लस बच्चे हैं। और बच्चों का हृदय इतना ज़्यादा दुखद है ना कि क्या बताएं। वो लोग डायरेक्ट बोल रहे हैं, सर हम लोग आप परेशान मत होइए, हम लोग सीधे ग्रुप डी के लिए लग रहे हैं। और इसमें से बहुत सारे बच्चों का हुआ भी है। खैर 75 नंबर, 78 नंबर, 79 नंबर पाने वाला विद्यार्थी यार कैसे रिजेक्ट हो सकता है, आप बताओ। एक तो यहाँ पर सबसे बड़ा स्कैम ये हुआ है ना, जिसका 78 नंबर है वो नहीं सिलेक्ट है, लेकिन जिसका रॉ मार्क्स नहीं, नॉमिनेशन के बाद जिसका 77 मार्क्स है वह सिलेक्ट हुआ है। किसी एक कोई जोन था भैया, कौन जोन था, अहमदाबाद, ऐसा कोई जोन है शायद, कौन सा जोन है भाई, इलाहाबाद, नीचे मतलब दक्षिण भारत का मीड वाला ऐसा कोई जोन है भाई, देखो नाम नहीं याद आ रहा हमको, मुजफ्फर ऐसे कुछ है कोई जोन है जहां पर ये चीजें हुई हैं। ये चीजें हमारे सामने आई हैं भाई। ये चीज 77 वाला सिलेक्ट है और 78 वाला नहीं सिलेक्ट है उसी जगह। मतलब ये तुम्हारे साथ अपराध किया था, तुम्हारे माँ बहन को गाली दिया था क्या जब? क्यों नहीं सिलेक्ट किया इसे, तुम बता साला। मुंह से ना इतनी गंदी गंदी गालियों का बरसात इनके ऊपर कर दो ना। गालियों से खैर इनके कुछ होने वाले नहीं है, इनके सामने गालियां दी जाती हैं। इनकी तो आदत हो गई है। यहाँ पर भी ट्रेन एक क्या हजारों ट्रेन अगर लड़ जाए, पटरी से उलट जाए ना, तब भी ये इस्तीफा नहीं देने वाले हैं। पहले क्या होता था, अगर कुछ भी घटना घटी, अगर उनके संज्ञान में है सारी चीजें तब तो ठीक है। अगर उनके बिना संज्ञान में रहते हुए वो अच्छा कर रहे हैं हमारे मंत्रीगण पिछले जो पीछे रहा करते थे 1947 के बाद वाले, 1991 के बाद वाले, मतलब पहले वाले, तो वो उनके अगर मतलब वो सारी चीजें अच्छा कर रहे हैं, अगर कोई घटना घट जाती है सीधी इस्तीफा आ जाता था। लेकिन यहाँ पर इस्तीफा देने को क्या, वो ले लेते हैं इस्तीफा दूसरों से। ये सब मंत्री नहीं है भाई, ये सब हमारे खून चूस रहे हैं बस बैठकर। साला पहली बात है 2019 में तुम एग्जाम का फॉर्म निकालते हो, इस वजह से निकालते हो, बड़बड़ाई में निकाल देते हो कि भैया केंद्र का चुनाव है, एग्जाम हो रहा है, बच्चे फंस जाएंगे, साला लड्डू पा गए हैं। 19 के बाद 2020 में तुम धरना वगैरह कराते हो, किसी तरह एग्जाम करवाते हो, फिर उसके बाद 2021 में तुम रिजल्ट की बात करते हो, देते हो 2022 में आकर रिजल्ट। अब ये सारी बातें नहीं, अब किसी तरह ग्रुप डी का भी एग्जाम होना है, फरवरी में एग्जाम स्टार्ट है, तो उसमें आप लोग लगे रहिए बिना कुछ सोचे। और रही बात, इस पर चर्चा होने वाली है पूरे यूट्यूब के। हमारे खान सर, आपको पता है मैथमेटिक्स वाले जो सर हैं एक बिहार के, और उत्कर्ष का क्लासेस, ये सभी लोग लगे हैं। अब जो भी होगा फैसला कुछ दिन के अंदर हो जाएगा। खैर आगे इस पर विचार करेंगे। और बात करें यूपी टेट के एग्जाम के लिए, भाई एक चीज ध्यान से सोचना है, यूपी टेट के एग्जाम के लिए जो बच्चे ये बोलते हैं सर आप तो कराने के पक्ष में नहीं, भैया हम कराने के क्यों पक्ष में नहीं होंगे। पहली बात है यूपी टेट होना चाहिए साल में एक ठो, ये करा रहे हैं 3 साल में 2 ठो। 2020 में हुआ ना हुआ, 2021 में, 2021 वाला ही 2022 में हो रहा है। अब 2022 में आएगा यूपी टेट कि नहीं आएगा, इसकी भी कोई गारंटी ना है बच्चा। ना 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 ना, आना चाहिए साल में एक बार। और अगली बात सीटेट की बात, सीटेट एग्जाम साल में 2 बार आता है, साल में 2 बार आता है। 2 साल से लगातार यह साल में 1 बार आ रहा है। 2 बार की यह कहां चला जा रहा है भाई, कहां घुसा ले रहे हो तुम इसको 2 बार का। आखिर बच्चों के साथ सीधा का सीधा स्कैम है भैया, यह सीधा सीधा फ्रॉड है। अब तुम सोच रहे हो कि हमारा भारत पढ़ा लिखा भारत अनपढ़ हो, इससे बड़ा पागल कौन हो सकता है। तुम सबसे बड़ा पागल हो, पहली बात है। आप जो उस उच्च पद पे बैठ कर ना, जो कृष्ण भगवान बने हो ना, कृष्ण भगवान के रूप में तुम सीधा और सीधा अगर बात करें तो क्या बताएं अब इनको हम, कुछ मुंह से निकलते नहीं बनता है। क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे, जैसे जिस प्लेटफॉर्म पे है ना हम, यह स्टडी का प्लेटफॉर्म है, पहली बात है। और अगर बात करें यूपी टेट के एग्जाम को लेकर विद्यार्थियों, तो इधर कोविड 19 प्लस उसका वेरिएंट ओमिक्रॉन, फिर उसके बाद अभी फिर से एक साइप्रस से आया है डेल्टा प्लस ओमिक्रॉन मिलकर डेल्टा ओमिक्रॉन बना दिया। फिर इसके बाद यह तबाही तो मची हुई है पूरे देश में। चीन में तो खाने में लोग पा जा रहे हैं, खाने को मतलब खाने को लेकर लोग डर रहे हैं। गुड्स जो बिस्किट्स हैं, जो शॉपिंग मॉल्स हैं, यह सब में बहुत डरावनापन स्थिति बना हुआ है चीन में भी। और उधर एक और स्थिति बहुत ज़्यादा नाजुक हो चुकी है, जो आपका पैसिफिक ओशियन वाला जो आपका रिंग ऑफ फायर है पैसिफिक ओशियन में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके वेल्केनोज व इक्वेटर्स वगैरह होते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा उथल पुथल मचना स्टार्ट हो चुका है। वहाँ पर भी एक तरह से हमको सुनामी की लहर देखने को मिली है, जो 2011 में देखने को मिला था। वैसे सुनामियाँ वहाँ पर उठने लगी हैं, उसकी गूंज, उसकी जो तरंगे हैं, हमारे भैया हमारे बगल के देश जो हैं, क्या नाम है उसका भैया, कौन सी देश है उसके बगल में आ रही हैं तरंगे बहुत ज़्यादा। कौन सा देश है एक बगल में हमारे, बहुत सारे बगल में हैं, लेकिन एक और देश है जो कि
टोंगा नामक देश में यह हो रहा है। पैसिफिक ओशियन यानी कि जो आपका यह है ना रिंग ऑफ फायर, उसी के आसपास एक देश स्थित है, कंट्री स्थित, जिसका नाम है टोंगा, है ना। तो वहाँ से लहरें उठना स्टार्ट हो चुकी हैं, नीचे अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, इस तरह से बहुत सारे चीज़ें देखने को मिल रहे हैं तुमको। और यह सारा का सारा हमारे बगल साइप्रस नाम का एक देश है, वहाँ तक सारी चीज़ें फैलती हुई आ रही हैं। अब देखना यह है कि 2-3 दिन में क्या क्या नखड़े हो रहे हैं इस प्रकृति द्वारा। प्रकृति खेलेगी भाई, प्रकृति से जब हम खिलवाड़ करेंगे तो प्रकृति खेलेगी। और इस कंडीशन में जो ओमिक्रॉन का पूरा सिचुएशन बना हुआ है, ओमिक्रॉन प्लस डेल्टा ओमिक्रॉन का, इस कंडीशन में सारे एग्जाम्स जो सैनिक, यूपी की बात कर लें, अदर की बात नहीं करते हैं, दिल्ली वगैरह में तो मान लो सारा सुपाड़ा साफ है, लेकिन अगर बात करें अपने इस यूपी में बाबा की नगरी में, है ना, वो बाबा नहीं, हमारे काशी नगरी की बाबा नहीं, वो बाबा जो इस समय सिचुएशन में लड़े हुए हैं, लड़ भिड़ रहे हैं। अब देखना है कि बाबा जीतते हैं कि बाबा हारते हैं। और बाबा तो बाबा हैं भाई। तो पहली बात यहाँ पर आपके जो सैनिक स्कूल के एग्जाम थे वो टले। 20 तारीख को होने वाला है पॉलिटेक्निक, उस पर भी संशय है, आ चुका है नोटिस। और रही बात उधर आपके लखनऊ यूनिवर्सिटी के सारे एग्जाम्स टले, पीसीएस के एग्जाम टले, और एक कोई और था छोटा मोटा एग्जाम था जो 23 तारीख को ही होने वाला था, वनडे एग्जाम था भाई, वो भी टला। इसके बाद यूपी टेट के बारे में अभी कोई नोटिस नहीं है कि टल जाएगा। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर यह है प्रशिक्षु ना, कि इनको यह चीज़ें टालने को लेकर ना बहुत बड़े सोच की जरूरत है। अगर ये टाल देंगे एग्जाम तो आपके अप्रैल से पहले एग्जाम नहीं होने वाले हैं, इतना समझ लीजिए। और बहुत ज़्यादा दिक्कतें परेशानियां तो आ ही रही थी। अब इतना मान के रखना, अगर एग्जाम टला इस बार ना, तो शिक्षक भर्ती इस साल भूल जाना। अगर शिक्षक भर्ती भूलने का कंडीशन है, बहुत सारे प्रशिक्षकों का कहना है कि सर यूपी टेट टल जाएगा तो शिक्षक भर्ती नहीं आएगी। अगर यूपी टेट सर टल गया तो दोबारा यूपी टेट आने में कितना समय लगेगा सर, बहुत दिक्कत है। तो भाई अगर तुम यूपी टेट के एग्जाम नहीं करा सकते तो सबसे बड़ी दिक्कत है पता है, हम प्रशिक्षकों का घाटा होगा। अगला यूपी टेट लेट होगा, सीटेट तो होगा, सीटेट के एग्जाम हो गए, सीटेट के 2-3 महीने में फिर से आ जाएंगे, फिर से नोटिफिकेशन आ जाएगा सीटेट का, आप भर सकते हो उसको। लेकिन आप यूपी टेट के लिए जो डिले कर रहे हो ना, ये अपने सिचुएशन से नहीं, अब जो हो रहा है वो तो प्रकृति के रूप से हो रहा है। अब इस कंडीशन में आपको कैंसिल करना चाहिए भाई। देखिए आप लोग विवाद करेंगे इसको लेकर, सर आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं भैया, हमारा भैया आप क्यों बोल रहे हो वैसा, क्यों नहीं बोल रहे भाई। देखो अगर किसी, आपने देखा भी था 2020 में ऐसा हुआ था, सिचुएशन के एग्जाम्स हो रहे थे, और एग्जाम्स जैसे सीएचएसएल की बात करें, सीएचएसएल का एग्जाम हो रहा था, उस समय खुद गार्जियन जो घर के थे कह रहे थे भाई एग्जाम होने दो, लेकिन हमारा बच्चा नहीं जाएगा एग्जाम देने, हमारा बच्चा नहीं जाएगा। एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें बच्ची रो रही थी बहुत ज़्यादा, और पिताजी उसके जाने नहीं दे रहे थे एग्जाम देने, और बच्ची बहुत ज़्यादा रो रही थी, और बाद में उसके पिताजी उसको जाने नहीं दिए। लेकिन भाई सही बात है, सबको सब किसी न किसी तरह खा पी कर अपना जीवन यापन कर लेंगे, लेकिन कोई ये नहीं चाहता है कि सेकंड में, कुछ घड़ी में ही हमारे बच्चे का या फिर हमारे भाई का या फिर हमारे किसी भी परिवार का जान चली जाए। जान तो नहीं मिलेगा, लेकिन पैसे रुपए मिलेंगे, जॉब भी आगे रहेंगे, अगर एज रहा तो भी मिल जाएगा, किसी तरह खा कमा लेंगे। लेकिन इस सिचुएशन में आप लोग जरूर बताइएगा क्या एग्जाम यूपी टेट के कैंसिल होने चाहिए। अगर कैंसिल होना होगा एग्जाम तो एक दिन पहले भी, मात्र एक दिन पहले, यानी 23 तारीख को अगर एग्जाम है तो 22 तारीख को भी एक नोटिफिकेशन आ सकता है इनके थ्रू। 23 तारीख को अगर एग्जाम है सुबह 10 बजे से, तो यह एक दिन पहले नोटिफिकेशन निकाल सकते हैं कि कैंसिल होगा कि नहीं कैंसिल होगा। तो इसमें भी निश्चिंत मत रहें, मतलब बिल्कुल भी यह मत बना कर रख लें मूड में, दिमाग में कि एग्जाम कैंसिल होगा या फिर नहीं होगा। बस आप लोग पढ़ते चलेंगे अपने लय में, जिस लय में आप लगे हैं लगे रहें, जो भी होगा पढ़ाई कभी नुकसान नहीं होती है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पढ़ते रहेंगे, और हर कंडीशन में आप अपने आप को सर्वाइव करने के लिए बिल्कुल ढाल लें प्रशिक्षुओं, हर कंडीशन में। इतना याद रखें, अकेले चलने का पावर जिसके पास होता है, हुनर जिसके पास होता है ना, वही मंजिल के लास्ट सीढ़ी तक अपनी लक्ष्य को भेज देता है। तो याद रखेंगे, आप लास्ट सीढ़ी तक चलेंगे, अभी तो पहली सीढ़ी भी नहीं आपने क्रॉस करी है, पहली सीढ़ी पर आपने पैर रखा है, और चलते जाना है, चलते जाना है जब तक हमें न मिले। भैया बहुत लोग होते हैं ना, पढ़ते रहते हैं, पढ़ाई नहीं स्किप करते हैं, शादी भी होती है, बच्चा भी होता है, बाद में नौकरी पाते हैं। लेकिन नौकरी पाने के बाद अलग से एक तरह से जब अपने दम पे पाया जाए कुछ ना, तो उसका अलग ही एनर्जी होती है, मजा कुछ और आता है। तो रह की बात अपने दम पे ही लेना है। हमारे पास ना ही कोई रिसोर्सेस हैं, ना ही कोई सोर्स हैं। रिसोर्सेज के लिए मतलब बहुत सारे सिस्टमेटिक ढंग से मटेरियल्स तो हैं, लेकिन खैर वो चीज़ नहीं है जो अदर लोग करते हैं, पैसे दे दो 20 लाख 30 लाख 40 लाख 12 लाख 13 लाख लेकर करा लो। भैया ऐसे नहीं करना है हमें। आप अपना यह जो वचन है ना, अपनी जो यह प्रवचन है, इसको अपने पास रखेंगे। अब आगे बात कर लेते हैं डीएलएड एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए। बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे हैं सर हम डीएलएड एग्जामिनेशन फॉर्म भर दिए हैं, सर एग्जाम बोल रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूबर बोल रहे हैं, बहुत सारे जगह हमको यह पता चल रहा है कि
एग्ज़ाम मार्च में होंगे, देखना एग्ज़ाम मार्च में होंगे चाहे फरवरी में होंगे, लेकिन एग्जामिनेशन फॉर्म का जो लास्ट डेट है वो 17 तारीख है। अगर आपने नहीं भरा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भर देंगे और किसी के बहकावे में नहीं आए। प्रमोट होगा कि नहीं होगा अब मान के चल लें कि न प्रमोट होना ना होना वह खुदा जो आपके पीएनपी सचिव जी हैं उनके हाथ में, उनके भी हाथ में नहीं है, शासन के हाथ में, सीधा से सीधा यह समझेंगे। बस हमको अपने काम के प्रति बिल्कुल निष्ठा के साथ लगे रहना है, लगन के साथ पढ़ते रहना है। जो बच्चे सेकंड सेमेस्टर में बैक है जिनका, उनका सेकंड सेमेस्टर प्लस थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम होंगे, दोनों के दोनों। मैथ के क्लास थर्ड सेमेस्टर का भी खत्म होने वाले हैं, मात्र 5 चैप्टर और बचे हैं, खत्म हो जाएंगे खटाखट वो भी। उसके बाद एसएसटी भी हमने चला रखा है, एसएसटी के भी क्लास सारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपको। यूपी टेट के सारे क्लास प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपको, सीडीपी, मैथ और आपके जो भी क्लासेस हैं सब मिल जाएंगे। और रहेगी बात आपके साइंस की क्लास, तो बेहतरीन तरीके से हमने चला रखा है राजन प्लस पवन सीरीज क्वेश्चन के माध्यम से, तो आप उसको भी करते रहेंगे। बिल्कुल भी हारने का सिचुएशन से न पालें और ना भी आप हारेंगे। आपका ज़िंदगी सबसे बड़ा प्यारी है मुझे भाई। आप जिंदा रहोगे ना तो बहुत सारे एग्जाम्स आएंगे, बहुत सारे एग्जाम्स दोगे भाई। 5 साल बीत गए, 4 साल बीत गए, 2018, 2019, 2020, 18 छोड़ दो, 2019, 2020, 2021, मान लो 3 साल तो बिल्कुल 3 साल मतलब कुछ नहीं है। 3 साल मतलब कुछ भी नहीं। 3 साल मतलब क्या? 3 साल मतलब कुछ भी नहीं हुआ, इतना समझ लो प्रशिक्षुओं। इस तरह से आप एक दिन जॉब भी पा जाओगे, आपके हाथ में, आपके दिमाग में, आपके पूरे शरीर में इतनी एनर्जी भरी होगी ना कि आप कहोगे हाँ शायद हमने 6 साल की मेहनत हमने जो कर रखी है ना उसका परिणाम आज हमारे सामने आया। मतलब घिसना पड़ता है, रगड़ना पड़ता है। जो आज का सिचुएशन है सरकार भाई, देखना जो चीज़ें आपको पता है कि शिक्षक का एग्जाम जो है वह हर 2 साल पे 1 साल पे आ जाना चाहिए। एनटीपीसी का एग्जाम है तो अगर बहुत सारे, सबसे बड़ा रोजगार देने वाला हमारा रेलवे ही है, रेलवे डिपार्टमेंट है। अगर वहाँ से सारी चीज़ें बनती हैं तो हर साल एग्जाम होने चाहिए, लेकिन ये लोग नहीं लेते हैं। ये लोग घटिया किस्म के हैं, ये लोग बेच देते हैं सारे के सारे सिस्टम को। तो इसके बाद जो मुनाफा होते हैं, जैसे कि एक विद्यार्थी को एग्जामिनेशन के थ्रू लेंगे तो 50,000 रुपये, 40,000 रुपये, 30,000 रुपये देंगे। उसी जगह वो 5-5 हज़ार देकर 6-7 लोग को रख लेंगे। तो बस ये सारी चीज़ें होती हैं और धांधली वगैरह आप लोग डटे रहेंगे, बस ये हमारा काम है। आप लोग एग्जामिनेशन फॉर्म भर दीजिए भाई, किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में एग्जामिनेशन फॉर्म भरकर जो क्लास चल रहे हैं सारे क्लास लीजिए आप। ग्रुप डी की बुक की बात करें तो सबसे पहले बात आप भैया साइंस का जो आता है छोटा सा रिवीजन टेस्ट, एक टेस्ट पहले ले लें मार्केट से, कोई भी टेस्ट एक अच्छा सा ले लें जिसमें कि 20-25 टेस्ट हो, उसको लगाएं, निरंतर लगाएं। एक बार खत्म हो जाता है फिर लगाएं उसे, निरंतर लगाएं। और साइंस का एक अच्छा खासा बुक अगर आपके पास कोई अच्छी बुक हो, जैसे बात करें भाई अरिहंत की एक बुक आती है और बहुत सारी बुक्स आते हैं। जैसे बात करें सेपरेट अगर बुक की बात करें, वैसे सारे बहुत सारे चैनल पढ़ा रहे हैं साइंस, आप किसी को भी फॉलो करके आराम से पढ़ सकते हैं साइंस के लिए। तो ना साइंस बेहतरीन तरीके से पढ़िए, रीजनिंग और मैथ पर कमांड बना लीजिए। मैथ उतना हुआ नहीं आता है, रीजनिंग उतनी हुआ नहीं आती है, लेकिन यह है कि घुमाऊ होता है और उतना आसान भी नहीं होता है। आप आराम से करते चलेंगे, डेली प्रैक्टिस करिए, निकल जाएगा। स्कूटनी के रिजल्ट के पहले अगर एग्जाम हो जाता है, देखिए 2000 एक बार और हुआ था पीछे 2017 में, 2018 में ऐसा कुछ हुआ था भाई, जिसमें कि एग्जामिनेशन फॉर्म के पहले पहले मतलब एग्जामिनेशन मतलब जो आपका यह था स्कूटनी के रिजल्ट, इसके पहले पहले एग्जाम करा लिया गया था और सबसे एग्जामिनेशन फॉर्म का फीस लिया गया था। यहाँ पर यह नहीं कहा गया था किसी भी कॉलेज द्वारा कि भाई आप एग्जामिनेशन, आपके स्कूटनी के फॉर्म भरे हो, आपके एग्जामिनेशन फॉर्म बाद में भरे जाएंगे जब स्कूटनी के रिजल्ट आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं बोला गया था। लेकिन अभी एक प्रशिक्षु गई थी कॉलेज में, तो एक बच्चा, एक भाई भी थे मेरे, वो भी गए थे भाई। उन्होंने बोला सर, वो बोल रहे हैं कि भैया पहले आप स्कूटनी के रिजल्ट क्लियर करो, फिर उसके बाद आपकी एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जाएंगे। यह कंडीशन अगर आपकी कॉलेज वाले लगा रहे हैं तो उनसे पूछिए कि स्कूटनी के रिजल्ट क्या पहले पहले आएंगे, क्योंकि 17 तारीख लास्ट डेट है एग्जामिनेशन फॉर्म का। अगर हमारा स्कूटनी में फेल होगा तो बताओ हम कहाँ जाएंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ना ही ऐसा कोई सिचुएशंस है, उनको एग्जामिनेशन फॉर्म भरना ही पड़ेगा। आप लोग भरिए फॉर्म, उनसे बोलिए क्या हमें तो उम्मीद नहीं है, मतलब इसका मतलब ये थोड़े कि हम स्कूटी में निकल जाएंगे अगर ऐसे बोल रहे हो आप। तो उनसे बोलिए भाई एग्जामिनेशन फॉर्म लीजिए, क्योंकि ऐसे कंडीशन में आप हमारा हेल्प करेंगे। और हमारा अगर स्कूटनी के रिजल्ट की बात करें, स्कूटनी का रिजल्ट जो गाइडलाइंस में लिखा है एग्जामिनेशन होने से पूर्व पहले पहले आपके आ जाते हैं स्कूटनी के रिजल्ट। अब खैर यह लेट कर रहे हैं, अगर लेट होगा भी, समझ लीजिए एग्जामिनेशन अगर फॉर्म आप फिल कर रहे हो ना, 17 तारीख लास्ट है कल, तो आप पहली बात अपने कॉलेज को मनाएंगे। अगर हो जाता है तो ठीक है, अन्यथा कंडीशन में आपको स्कूटनी का वेट ही करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप अगला चांस ढूंढेंगे। अगर नहीं होता है ऐसा तो आप प्लीज़ उनसे बोलिए कि भैया देखिए पिछली बार ऐसा हुआ था कि एग्जामिनेशन फॉर्म पहले भरा लिए गए थे, स्कूटनी के रिजल्ट बाद में आए थे। तो ऐसे स्टूडेंट भी उसमें अप्लाई करे थे जो स्कूटनी के फॉर्म भरे थे, बाद में वो फेल हो जाते हैं, तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी रहता है। लेकिन जो बच्चे थोड़े से कहते हैं कि भाई हमारा पास हो जाना चाहिए, हमारे नंबर खराब थे, तो वो भर देते हैं, और भरना भी चाहिए खैर, अपनी
जो अपने लगन से आपने किया है, अगर उसका रिजल्ट आपको गलत मिलेगा तो आप जाहिर सी बात है भैया चैलेंज तो करोगे ही। तो चैलेंज आपने किया था, लेकिन अगर उसका रिजल्ट नेगेटिव मिलता है तो आपको एक चांस तो है एग्जामिनेशन फॉर्म का, लेकिन एग्जामिनेशन फॉर्म पहले भराए जा रहे हैं, स्क्रूटनी के रिजल्ट बाद में आ रहे हैं, तो इस कंडीशन में आप नहीं भर पाओगे कि भर पाओगे, ये कहीं गाइडलाइन में नहीं लिखा है भाई, इतना समझ लेना। और आपके कॉलेज वाले साफ साफ ये चीज़ें अपने नियम अपने आधार पर लगा रहे हैं, अगर अपने अनुसार वो लगा रहे हैं, थोप रहे हैं ना, तो पिछली बार तो अलग हुआ था कुछ, इस बार कुछ अलग हो रहा है। मतलब कि क्या नियम एक तरफ से नहीं बना सकते क्या आप लोग? मतलब कोई अलग आया सचिव तो फिर नियम दूसरा लगा दिए, तो ये कुछ नहीं होता है, वह कॉलेज वाले पे डिपेंड होता है। आप उनसे बोलिए कि हमारा फॉर्म भराया जाए, और कल लास्ट डेट है, आप लोग फॉर्म भर दीजिए। जो बच्चे ये सोच के बैठे हैं कि प्रमोट हो जाएंगे, भाई प्रमोट होना होगा तो हो गए, नहीं होना होगा तो नहीं हो गया। कुछ अपने दिमाग से भी सोचो, तो पढ़ते रहो, ये पढ़ाई कभी नुकसान नहीं होती है। जो चीज़ें हम दिन भर देते हैं, हम दिमाग के दूसरी तरफ थोड़े हैं भाई कि अनपढ़ शिशु के लिए दे रहे हैं, और दिमाग में हमारे यह चल रहा है कि प्रमोट होंगे बच्चे, बच्चों से क्यों बोला जा रहा है बार बार एग्जामिनेशन फॉर्म। भाई अब आपके भविष्य के लिए है, एक बार मौका छूट गया तो आप भुगतोगे, फिर 4-5 साल भुगतोगे, फिर समझ में आएगा आपको। नहीं तो भैया एग्जामिनेशन फॉर्म भरिए सभी लोग से रिक्वेस्ट है। और डीएलएड फोर्थ चांस की बात करें तो भैया हापुड़ डाइट से एक प्रशिक्षु से हमारी बात हुई, उन्होंने बोला है कि सर जो यह फोर्थ चांस के लिए अप्लाई किया जा रहा है, जैसे आज लास्ट डेट था, कल लास्ट डेट होगा, परसों 15 को लास्ट डेट था बोला गया था, लेकिन यह अब जमा हो रहा है। जैसे मेरठ में हो किसी प्रशिक्षु का तो बताइएगा, अगर नहीं ले रहे हों मेरठ से हों तो उसके लिए हम कुछ इंतजाम करेंगे, आप बताएंगे। जो बच्चे मेरठ से होंगे उनके लिए सिर्फ बताया जा रहा है ना। मेरठ से थोड़ा सा हैं, हमारे एक मित्र हैं, तो आपको सारी चीज़ें बता देंगे। और आपके अगर नहीं ले रहे हैं वो एग्जामिनेशन, मतलब एक तरह से प्रत्यावेदन नहीं ले रहे हैं तो बताइएगा, वो भी आपका जमा करवा दिया जाएगा। और जो अदर डाइट वाले हैं, इसके लिए कोई डेट नहीं होता है फिक्स कि आप इतने से इतने डेट तक भरोगे, इतने से इतने तक डेट भरोगे, कुछ भी इसका यह नहीं क्राइटेरिया कि आपके डेट की लिमिट है। लेकिन यह है कि जितना जल्दी आप दे देते हैं उतनी जल्दी वह उस पर कार्रवाई हो सकती है, उसका प्रोसेस आगे बढ़ सकता है। तो इस वजह से बोल दिया जाता है कि डेट हो गया है। जैसे हापुड़ डाइट के एक प्रशिक्षु हैं, उन्होंने बोला है कि सर हमारे हापुड़ डाइट में बोला गया है जितने भी प्रत्यावेदन आए हैं सबका एग्जाम होगा, इस बार नहीं हुआ तो अगली बार होगा। लेकिन आप अपने कॉलेज से संपर्क बना के रखेंगे, ठीक है। जिस भी प्रशिक्षु का कुछ एक आध दो कॉलेज वाले हैं, मतलब एक डाइट है भैया कहाँ का, शायद मेरठ का है या फिर एक और है मुजफ्फर का, तो वहाँ पर बोला गया है प्रशिक्षुओं से कि आपके इसी बार पेपर होंगे। तो क्या ऐसा है हर डाइट पर? आप लोग अपने डाइट पर संपर्क बनाकर पूछेंगे क्या इस बार हमारे पेपर होंगे। अगर आप पैसे ले रहे हो या फिर वहाँ पे पैसे लिए गए हो तो आप बताओ कितने पैसे ले रहे हो, कितने में बिक रहे हो, कितने में बेच रहे हो अपने आप को, बताओ, खरीद लेते हैं। तो इस तरह की सारी सिचुएशन से बच्चे, अगर हो रहा है तो 10-5 हज़ार रुपये लग रहे हैं तो उसमें आप दे सकते हो, खैर देने में कोई गुताही नहीं है। लेकिन वो एग्ज़ाम ले लें तो, अगर ना ले रहे हैं, पैसे भी लेकर बोल रहे हैं कि भाई हमारा कोई चांस नहीं है, फिर कोई हम गारंटी नहीं लेते इस बार एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, तो ऐसे में हमको पैसे नहीं लुटाने हैं, ठीक है ना। और रही बात अगर 10-5 या फिर 5,000 रुपये, 4,000 रुपये, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये ले रहे हैं ना, तो आप दे दीजिए, उसके लिए आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा समय पर, ठीक है। अपने पिताजी को समझा लीजिए, आप आराम से उसको दे सकते हैं, ठीक है ना। खैर ये सारी सूचना रही, अगर आपको पसंद आई तो इस चीज़ को शेयर करिएगा, और अपने इस डाउट क्लास को डेली फॉलो करिए। दिन भर के जितने क्लास आ रहे हैं, डेली सुबह 2 मिनट का जो करंट अफेयर आता है भाई, उसको आप जरूर लीजिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। सुपर टेट तक, रेलवे ग्रुप डी तक, हर एक एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद होगा। आप कहीं से भी देखिए, लेकिन उस सेशन को लेना ना भूलें। धन्यवाद।